मेरे प्रिय शिष्यों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल एक्सपी क्लासेस में। मैं चेतन प्रताप आज आपके लिए लेकर आया हूँ यूपी बोर्ड के कक्षा 10 के अंतर्गत हिंदी के ये संस्कृत खंड का दूसरा चैप्टर है अन्योक्ति विलासा, अर्थात अन्य युक्तियों का सौंदर्य। विलास का अर्थ होता है सौंदर्य। तो इसमें कुछ उक्तियाँ हैं यानी कथन हैं, उन पर हम श्लोक के रूप में उनका हम अर्थ देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले से। नितराम माने होता अत्यधिक। नीचो अस्मि इति कि नीच माने गहरा, अस्मि माने हूं, इति माने इस प्रकार, तुम माने तुम, खेदम माने खेद माने दुख, कूप माने कुआं, कदापि माने कभी भी, मां कृथा मत करो। कि कुएं के लिए कहा गया है कि मैं अत्यधिक, नितराम नीचो अस्मि अस्मि इति, तुम खेदम कूप, कदापि मां कृथा। कि कुएं के लिए कहा गया कि हे कुएं, मैं अत्यधिक गहरा हूं, अर्थात नीच हूं। नीच माने गहरा हूं, यानी नीच माने गहरा हूं। इस प्रकार, इति माने इस प्रकार, तुम खेद मत करो। कदापि कदापि मां कृथा यानी कभी भी, मां कृथा मत करो यानी तुम कभी भी खेद मत करो, दुखी मत हो कि मैं अत्यधिक नीच हूं यानी गहरा हूं। अत्यंत सरस हृदयो यथा, यथा माने क्योंकि, क्योंकि तुम अत्यंत सरस हृदय हो यानी तुम जल से परिपूर्ण हो। और सरस हृदय होने का अर्थ है, कुएं का सरस हृदय होने का अर्थ है जल से परिपूर्ण होना। परेशान दूसरों के गुण ग्रहिताशी, दूसरों के गुणों को ग्रहण करते हो यानी ग्रहण करने वाले हो। कि कुएं के लिए कहा गया कि हे कुएं, नितराम अत्यधिक, नीचो अस्मि नीचा हूं, अस्मि माने हूं, इति इस प्रकार, तुम खेदम कूप कि तुम खेद, कदापि मां कृथा कभी भी मत करो। कि मैं अत्यधिक गहरा हूं यानी नीच हूं, नीचो माने गहरा हूं, नीचो माने गहरा, अस्मि माने हूं, मैं अत्यधिक गहरा हूं यानी नीच हूं। इस प्रकार तुम कभी भी खेद मत करो। क्योंकि, यथा माने क्योंकि, परेशान दूसरों के, क्योंकि अत्यंत सरस हृदय हो, तुम अत्यंत सरस हृदय हो यानी जल से परिपूर्ण हो। परेशान गुण ग्रहिताशी, दूसरों के गुणों को ग्रहण करने वाले हो, अर्थात दूसरे जो कुएं में रस्सी डालते हैं उसको तुम ग्रहण करने वाले हो। तो इस तरीके से इस श्लोक में यह बताया गया है कि हम अपने अवगुणों पर दुखी ना हों, बल्कि दूसरों के गुणों को ग्रहण करने वाले बने। तो इस प्रकार से इसमें कहा गया है कुएं के लिए, कि कुएं के लिए कहा गया है हे कुएं, मैं अत्यधिक नीचा हूं, यह कहकर माने इस प्रकार तुम दुखी मत हो, क्योंकि तुम दूसरों की, तुम अत्यंत सरस हृदय हो यानी जल से परिपूर्ण हो, और दूसरों के गुणों यानी रस्सियों को ग्रहण करने वाले हो। अगला श्लोक देखें। नीर क्षीर विवेके यानी नीर और क्षीर का विवेक करने में, हंसालस्यम हंस आलस्य, त्वमेव तुम ही तनुषे करते हो या बढ़ाते हो। चेत चेत माने यदि, कि यदि, हे हंस, अब हंस से कहा गया कि हे हंस, यदि नीर और क्षीर यानी नीर माने जल, क्षीर माने होता है दूध, जल और दूध का विवेक माने विचार करना या ये कहना कि अलग करना। कि हे हंस, यदि तुम ही, चेत माने होता है यदि, चेत माने होता है यदि, यदि तुम ही, तनुषे माने होता है करते हो या बढ़ाते हो। कि हंस से कहा है कि हे हंस, यदि तुम ही दूध और पानी यानी पानी और जल का विवेक करने में यदि तुम ही आलस्य करते हो, विश्व अस्मिन इस विश्व में, नधु अब, न अन्य यानी अन्य, अन्य माने दूसरा, कि अब इस विश्व में दूसरा, कुल व्रतम कुल के व्रत, पालिष्यति पालन करेगा, का माने कौन। कि कहा गया है हंस के लिए कि कौन फिर ऐसा है जो अपने, अब इस संसार में दूसरा ऐसा कौन है जो अपने कुल व्रत का पालन करेगा। कि इसमें कहा गया है कि नीर क्षीर विवेके हंसालस्यम त्वमेव तनुषे चेत, चेत माने होता है यदि, तनुषे माने करते हो, त्वमेव माने तुम ही, कि जल और दूध का विवेक करने में हे हंस यदि तुम ही आलस्य करते हो, विश्वस्मिन नधु नान्यः, अब इस विश्व में दूसरा नहीं, अन्य नहीं यानी दूसरा नहीं। कुल व्रतम, कुल व्रतम माने होता है कुल के, कुल धर्म को, पालस्यति
पालन करेगा। का माने कौन, कि फिर ऐसा दूसरा कौन है इस संसार में, इस विश्व में दूसरा अन्य कोई नहीं जो अपने कुल धर्म यानी अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करेगा। तो इस प्रकार से इसमें हंस को कहा गया है। अब अगला देखें, यानी हंस इतर प्रतीक है विवेकी लोगों का, यानी विवेकी लोग जो ज्ञानवान लोग हैं वे ही अगर उचित और अनुचित का भेद करने में आलस्य करेंगे तो फिर अपने कुल धर्म, अब उचित अनुचित कह लें या ये कह लें कि कर्तव्य का पालन करने में अगर वे ही आलस्य करेंगे तो फिर ऐसा कोई नहीं इस संसार में दूसरा जो अपने कर्तव्यों का पालन करेगा। अब अगला देखें, कोकिल यापय देवशान, यापय माने बिताओ, देवशान माने दिवस को, तावत तब तक, विरशान माने नीरस, विरस माने नीरस, करील विटपेशु करील के वृक्षों पर, यावन जब तक, मिलद माने युक्त, अलीमाल, अब दा में आ छुपा है छोटा, तो अलीमाल का अर्थ होता है भौरों, भौरों का समूह। को अपी माने किसी भी, रसाल माने होता है आम, समुलसती माने सुशोभित होता है। किसमें कहा गया है कि हे कोयल, यापय देवशान तावत, यापय देवशान दिवस को बिताओ, तावत तब तक, नीरस माने बिरसान का अर्थ होता है नीरस, करील बिटपेशु करील के वृक्षों पर, कि कहा गया कि हे कोकिल तुम अपने, यानी हे कोयल तुम अपने नीरस दिनों को करील के वृक्षों पर तब तक बिताओ जब तक कोई आम का पेड़, रसालहा माने होता है आम, आम का पेड़ भौरों से युक्त ना हो जाए, यानी जब तक कोई आम का पेड़ भौरों से युक्त होकर समुलसती सुशोभित ना हो जाए तब तक तुम अपने दिवसों को किसी भी करील के वृक्षों पर बिताओ, अपने नीरस दिनों को। तो इस प्रकार से ये समझ में आ गया होगा आपको। इसको फिर से समझे, कोकिल यापय देवशान तावत माने तब तक, वृषान करील बिटपेशु, कि हे कोयल तुम अपने नीरस दिनों को तब तक करील के वृक्षों पर बिताओ जब तक कोई आम का पेड़ भौरों से युक्त होकर सुशोभित ना हो जाए। समुलसती माने सुशोभित होना या लहराने लगना है, इधर लहराने का अर्थ भी ले सकते हैं। आगे देखें, इसमें अगले में चातक को कहा गया है, रे चातक, कि हे चातक, सावधान मनसा मित्र क्षणम श्रूयताम, कि सावधान मन से, कि रे चातक हे मित्र सावधान मन से, क्षण भर, श्रूयताम सुनो, कि क्षण भर के लिए सुनो, अम्भोदा माने बादल, बहवो माने बहुत, बसंती माने बसते हैं, गगने माने गगन में आकाश में, सर्वे अपि सभी, नेतादृशा माने नहीं, तादृशा माने एक जैसे नहीं होते। कि चातक के लिए कहा गया कि हे चातक सावधान मन से क्षण भर के लिए श्रूयताम सुनो, सभी अम्भोदा बहवो बसंती, कि बहुत सारे बादल गगने आकाश में बसते हैं, सर्वे अपि नेतादृशा सभी एक जैसे नहीं होते, केचित माने कुछ, वृष्टिभिर आद्रयंती, कुछ वृष्टि भी यानी वर्षा से, आद्रयंती आद्र कर देते हैं, गीला कर देते हैं, वसुधाम धरती को, गर्जंती केचित वृथा, और गरजते हैं केचित माने कुछ, वृथा माने व्यर्थ में, कि कुछ ऐसे होते हैं जो धरती को वर्षा से गीला कर देते हैं, वृष्टि भी माने वर्षा से, और फिर भी के बाद राद्रयंती, वृष्टि फिर निकल आएगा और आगे निकल आएगा, तो आर्द्रयंती यानी वर्षा से आर्द्र कर देते हैं, गीला कर देते हैं वसुधाम धरती को, और गर्जंती केचित वृथा, कुछ ऐसे होते हैं जो व्यर्थ में ही गरजते हैं। यम यम पश्यसि, कि जिस जिसको देखते हो या जिस जिसको देखो, तस्य पुरुत उसके सामने, माँ ब्रूही मत कहो दीनम वचा, दीन वचनों को मत कहो, यानी इसमें यह संदेश मिलता है कि हमें अपनी मुसीबत को सभी के सामने नहीं कहना चाहिए। तो इसलिए चातक को इसमें संदेश दिया गया है कि हे चातक सावधान मन से सुनो, क्षणम श्रूयाम, क्षण भर के लिए सावधान मन से सुनो, कि अम्भोदा बहवो बसंती गगने, कि आकाश में बहुत सारे बादल बरसते हैं, सर्वे अपि नेतादृशा, और सभी एक जैसे नहीं होते, केचित वृष्टिभिर आद्रयंती वसुधाम, कुछ वर्षा से धरती को, वसुधाम माने धरती को गीला कर देते हैं, वसुधाम धरती को, गर्जंती केचित वृथा, कुछ ऐसे होते हैं जो व्यर्थ में ही गरजते हैं।
यम यम पश्यसि, जिस जिसको देखो, तस्य तस्य पुरतो, पुरतो माने सामने, उस उसके सामने मा ब्रूहि, मत कहो दीनम वचा, उस उसके सामने दीन वचनों को मत कहो। अगला देखें, ना वे ताड़नाथ, कि ना तो ताड़नाथ माने पीटे जाने से, तापनाथ वन्ही मध्य, वन्ही माने होता है अग्नि, कि तापनाथ तपाए जाने से, वन्ही मध्य अग्नि के मध्य में तपाए जाने से, ना वे ताड़नाथ तापनाथ वन्ही मध्य, कि ना पीटे जाने से, ना ही अग्नि के मध्य तपाए जाने से, ना वे विक्रियात, क्लिश मानो हमस्मि, क्लिश मानो यानी दुखी होना, अस्मि माने हूं, कि ना तो मैं दुखी होता हूं या हूं, कि ना वह विक्रियात, ना बेचे जाने से, क्लिश माने होता है दुख, कि ना मैं बेचे जाने से दुखी होता हूं। सुवर्ण स्वर्ण का, मेरा मुख्य दुखम तदेकम, कि मेरा स्वर्ण का यानी मेरा, स्वर्ण के लिए, स्वर्ण स्वयं के लिए कहता है कि स्वर्ण का मेरा मुख्य दुखम तदेकम, कि मेरा मुख्य दुख तो एक ही है, स्वर्ण का मेरा मुख्य दुख तो एक ही है, यतो माम जना गुंजया तोलयंती, कि मेरा तो मुख्य दुख एक ही है, वो यह है कि लोग मुझे रत्ती से तोलते हैं, यानी गुंजया, एक गुंजा होती है, गुंजा का एक दाना होता है, उससे तोलते हैं, जिसको रत्ती बोलते हैं, उसको रत्ती के तोल का अर्थ लेते हैं। तो घुंघुची जिसको बोलते हैं, गुंजया का अर्थ होता है घुंघुची, घुंघुची से तोलते हैं। यानी सोना अपने लिए ये कहता है कि ना वह ताड़नाथ, कि ना पीटे जाने से, तापनाथ वन्नी मध्य, ना अग्नि के मध्य तपाए जाने से, ना वह विक्रियात, ना बेचे जाने से, क्लिश मानो हमस्मि, यानी मैं दुखी होता हूं, कि ना बेचे जाने से दुखी होता हूं, न तपाए जाने से, ना ही पीटे जाने से। स्वर्ण से, स्वर्ण का मेरा मुख्य दुखम तदेकम, स्वर्ण का मेरा मुख्य दुख एक ही है, यतो माम जना, कि लोग मुझको गुंजया तोलयंती, गुंजा से तोलते हैं, अर्थात बहुत निम्न वस्तु से। अब यहां कहने का अर्थ है कि श्रेष्ठ लोगों के अभिमान को तब चोट पहुंचता है जब उनकी तुलना छोटी वस्तुओं से की जाती है। तो स्वर्ण को यहाँ आधार लेकर यही बात की गई है कि स्वर्ण ये कहता है कि मैं ना तो तपाए जाने से, ना पीटे जाने से, ना बेचे जाने से मैं दुखी नहीं होता। मेरे दुख का तो एक ही कारण है कि मुझे लोग रत्ती से तोलते हैं, यानी ये कहें कि घुंघुची से तोलते हैं, घुंघुची जिसको बोलते हैं, गुंजा बोलते हैं, उससे तोलते हैं। आगे देखें, रात्रि गमिष्यति, यानी रात्रि गमिष्यति चली जाएगी, रात्रि बीत जाएगी, भविष्यति सुप्रभातम, सुप्रभात माने सुंदर सवेरा, भविष्यति और भविष्य में सुंदर सवेरा होगा, यानी रात बीत जाएगी, सुंदर सवेरा होगा। भास्वानु देश्यति, सूर्य उदित होगा, भास्वानु, भास्वानु माने होता है सूर्य, देश्यति, भास्वानु उदेश्यति, भास्वान निकाल दें, उदेश्यति अलग कर दें, तो सूर्य उदित होगा। हसेष्यति पंकजाली, हंसेगा, पंकजाली, पंकज माने होता है कमल, कमल का समूह हंसेगा, यानी कमल हंसेंगे, यानी विकसित होंगे। अब कमल के हंसने का अर्थ है विकसित होना, विकसित होंगे। इत्थम, इस प्रकार, विचिंत्यति, सोचते हुए, यह सोचता है। कोशगते, कोशगते माने होता है कमल पुट के अंदर बैठे हुए, कोशगते माने कमल पुट के अंदर। द्विरेफे माने होता है भौरा, कि भौरा इस प्रकार सोचता है। हा हंत, अरे बड़े दुख की बात है, हंत बड़ा दुख। नलनीम, नलनीम, नलनी का अर्थ होता है आपका कमलनी। गज माने होता है हाथी, उज्जहार माने उजाड़ देता है, कि जब द्विरेफे माने भौरे के, यानी जब भौरा कोशगते यानी कमल के पुट के अंदर बैठे हुए, इत्थम विचिंत्यन्ति, इस प्रकार सोचता है। क्या सोचता है? रात्रिर गमिष्यति, रात चली जाएगी। भविष्यति सुप्रभातम, सवेरा होगा। भास्वानुदेश्यति, सूर्य उदित होगा। हसिष्यति पंकजाली, पंकजाल यानी कमलों का समूह विकसित होगा, यानी कमल खिलेंगे। इस प्रकार जब भौरा कमल की पंखुड़ी के अंदर बंद होता है, वो ये सोचता है।
कोश गति माने उसके पुट के अंदर बंद होना, पंखुड़ी के अंदर बंद होना। जब बंद होकर ये सोचता है उसी समय हा हंत माने होता है, हंत माने होता है दुख, बड़े दुख की बात है, हंत बड़ा दुख। नल नीम गज उज्जहार, उसी समय नल नीम यानी कमलनी को हाथी ने उखाड़ दिया। उज्जहार माने उखाड़ दिया, यानी जिस समय द्विरेफ का अर्थ है भौरा, कि जिस समय भौरा कमल के अंदर बंद करता है, उसका रस पान कर रहा होता है और वो ये सोचता है कि जब भोर होगी, रात्रि चली आएगी, भोर होगी, सुबह कमल जब खिल जाएगा, इस प्रकार से वो सोचता है, तो तभी हाथी उसी कमलनी को उखाड़ लेता है। तो इस प्रकार से यह जो अध्याय है वो यहीं समाप्त होता है। आशा है ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। अगर बहुत पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर करें, इसको शेयर करें, इस पर कमेंट करें। आगे अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, हर हर